हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं समुच्चयों पर आधारित कुछ सवाल। पहले हम सरल स्तर के सवाल देखेंगे, यानी सरल प्रश्नों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम उच्च स्तर पर जाते जाएंगे। सो आज बहुत सारे सवाल हम बनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सवाल देखने को मिलेंगे और आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पहले के जो वीडियोस बने हैं आप उनको जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस हमको दिया गया था, जो सिलेबस हमारे पास है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो अब आज आपका ये वाला पहला चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। पिछले वीडियोस बहुतों ने नहीं देखे हैं क्योंकि उसमें कम व्यूज़ आए हैं। सबसे पहला वाला वीडियो काफ़ी लोग देखे हैं, तो वो सारे वीडियोस आप देखेंगे तो ये सवाल आपको जल्दी से समझ में आएंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले तो पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं। आप जरूर जाकर उनको देखें और आपको फिर जल्दी से ये सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि x और y दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि nx 17 है, ny 23 है, nx यूनियन y बराबर 38, तो हमको पता करना है n x इंटरसेक्शन y। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। n x इंटरसेक्शन y, n x इक्वल 17, इसका मतलब क्या है? समुच्चय x में अवयवों की संख्या 17 है, y में अवयवों की संख्या 23 है, दोनों के यूनियन में अवयवों की संख्या 38 है। तो हमको बताना है कि उनके इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता होगा इसका सूत्र क्या है। पहला सॉल्यूशन बनाते हैं। सूत्र हमने याद करो, अगर दो समुच्चय a और b हैं तो हमने सूत्र पढ़ा था n a यूनियन b इज इक्वल्स टू n a n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। पता है आपको, हमने ये पढ़ा था सूत्र। अब यहाँ a b नहीं है, यहाँ x y है, तो सूत्र तो वही रहेगा भाई। तो सूत्र लगाओ x यूनियन y एन एक्स एन वाई एन एक्स इंटरसेक्शन y। अब देख लो, आपको जिन जिन की वैल्यूज दी गई हैं आप उनका वैल्यू रख दो यहाँ पे। यूनियन का वैल्यू कितना दिया है? 38 है ना भाई। x यूनियन y वाले का देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना दिया है? 38, तो 38 रख दिए। x में अवयवों की संख्या 17 है तो 17 रख दो, y में अवयवों की संख्या 23 है तो 23 रख दो, और ये आपको पता करना है। तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर पलट दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना होगा? 23 17 40 होगा, ठीक है, और 38 इधर आके माइनस होगा, तो कितना आएगा? 2। तो हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना होगा? 2। ठीक है, तो पहला आंसर बन गया। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन दिया होता और यूनियन का वैल्यू पता करना होता, x इंटरसेक्शन y दिया होता और x यूनियन y का वैल्यू पता करना होता, तो सीधी सी बात है, आपको इसकी वैल्यू दिया रहता और इसकी वैल्यू पता कर देना, तो इन दोनों को जोड़ के इसका जो भी वैल्यू रहता तो इन दोनों के जोड़ में से उसको माइनस कर देते तो आपको उसका यूनियन का वैल्यू पता चल जाता। तो बहुत सिंपल है ये। या मान लो अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का वैल्यू दिया है और x में कितने एलिमेंट्स है वो भी पता है, y का बस पता करना है, तो आप जिसको पता करना है उसके छोड़ बाकी का वैल्यू रख देना, फिर ट्रांसफर करके उसका वैल्यू निकाल लेना। इन चारों में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया और तीन जन का वैल्यू दिया है तो ट्रांसफर करके आप तीनों की वैल्यू रख के फिर इसको पक्षांतर करके अज्ञात राशि का मान आप निकाल सकते हैं। बहुत सरल कार्य है ये, और ये सूत्र भी बहुत काम का है, तो ये सूत्र आपको ध्यान रहे। मैं इसको मिटाता हूँ, अगला सवाल बनाता हूँ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। यदि a और b दो समुच्चय हैं, ठीक है, a में अवयवों की संख्या 17 है, na बराबर 17 मतलब a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 17 है, b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 23 है, दोनों के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 38 है। तब निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो पहला क्या ज्ञात करना है सर? देखो तो जरा, पहला ज्ञात करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b अपने को पता करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी हमने सूत्र देखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यानी एन ए एन बी माइनस एन ए और बी है, यहाँ पे x और y नहीं है,
तो ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर ये उधर रहता है तो ये माइनस में इधर रहता है, सीधी सी बात है, बहुत सरल चीज है। तो Na, तो Na की वैल्यू आपके पास 17, Nb है 23, ठीक है, और एन ए यूनियन बी कितना है 38। तो 40 में 38 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। ये एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया, पहला वाला आंसर आपका आ गया। अब दूसरा कैसे पता करेंगे? तो दूसरा पता करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन ए माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। इसका ए माइनस बी क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो किंतु बी में ना हो, बी में ना हो। यानी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से ऐसे एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। यानी ये इसमें इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन ए माइनस बी मतलब एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में अवयवों की संख्या। तो ये आपको बताना है, ठीक है। एन ए कितना है 17, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, तो 17 में 2 का कितना आएगा 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लाना है, बहुत ही सरल चीज है ये, आपको घबराना नहीं है। देखो आपका आंसर कितना जल्दी जल्दी फटाफट आ रहा है। चलिए अब आपको एन बी माइनस ए पता करना है, तो वो भी पता चल जाएगा। देखो तो जरा, एन बी माइनस ए फॉर्मूला क्या होगा? देखो जैसे इसका फॉर्मूला है एन ए, जो पहले लिखा है उसके अवयवों की संख्या में से दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना है। यहाँ पहले बी लिखा है, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन है या ए इंटरसेक्शन बी, क्रम नियम का पालन इसमें होता है। एन बी कितना है 23, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 2, तो 23 में 2 गया 21, तो इसका आंसर भी आपके पास मिल गया, ठीक है। 3 चीज निकालना थी और चौथा भी है, ऐसे अवयवों की संख्या जो ए व बी में से ठीक किसी एक में हो। यानी ऐसे एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करने हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो, प्लस ऐसे एलिमेंट की संख्या उसमें और शामिल करनी है जो बी में हो किंतु ए में ना हो, ठीक है। यानी आप फोटो देख लो, फोटो देख लो, जैसे ये 2 गोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसका मतलब क्या होता है? ये देखो क्या बोल रहा है, ऐसे अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ए व बी में से किसी एक में हो। कितने एलिमेंट्स हैं जो दोनों में से किसी एक में ही है? दोनों में कॉमन नहीं है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ ये लोग हैं, बाकी इन लोग ऐसे हैं जो दोनों में से किसी एक में है। 1 2 3 ए में ही है, बी में नहीं है। 4 5 6 सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये ऐसे एलिमेंट्स की संख्या है जो दोनों में से किसी एक में ही है। तो उसके लिए क्या सूत्र होता है सर? तो मैंने आपको बताया था, सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि ठीक किसी एक में ही हो, उसके लिए सूत्र क्या है? एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है हमारे पास 17, ए कितना है 23, 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, 2 दूनी 4, 17 23 40, 40 में 4 गया 36। तो इसका अर्थ ऐसे अवयवों की संख्या जो ए व बी में से ठीक किसी एक में ही हो, ऐसे कितने अवयव हैं हमारे पास? 36 अवयव हैं, 36, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल फॉर्मूलों का ही रोल है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला तगड़ा तो सवाल क्यों नहीं बनेगा बताइए। अब तीसरा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, यू क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, यानी ए और बी यू के क्या है? सबसेट्स हैं, तथा ए में अवयवों की संख्या 25 है, ठीक है। जो जो दिया उसको पहले लिख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 28, ठीक है, 28, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कुल कितने?
अवयव है 50, सॉरी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 28 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 50 है। तो पता करो, क्या पता करना है भैया, एन ए यूनियन बी का अधिकतम मान पता करना है, और नीचे क्या पता करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी का न्यूनतम मान। देखो मैं एन ए यूनियन बी बोलने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो इतना लंबा मत बोलना पड़े करके मैं सहूलियत की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से मैं उसको एन ए यूनियन बी बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब उसका अधिकतम मान कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखो, क्योंकि कोई भी सेट हो, चाहे ए बी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए यूनियन बी हो, चाहे इंटरसेक्शन बी हो, कोई भी सेट क्यों ना हो, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सभी सेट का सुपर सेट होता है, ठीक है। सभी सेट का क्या होता है, सुपर सेट, यानी सबसे बड़ा होता है, वो सब उसके अंदर होते हैं, सब उसके टुकड़े होते हैं, उसके हिस्से होते हैं, वो सबसे बड़ा होता है। कोई उसको नहीं रखता, वो सबको रखता है, ठीक है। हर कोई उसका सबसेट होता है, हर कोई उस यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ए यूनियन बी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, ए यूनियन बी भी सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो इसका अर्थ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सीधी सी बात है, ये इसका सबसेट है, तो इसमें अवयवों की संख्या इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, इसके बराबर या इससे कम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, कितना है 50। तो यहां से हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, 50 से कम या उसके बराबर होगा, यानी कि इसका अधिकतम मान हमको पता चल गया। एन ए यूनियन बी का अधिकतम मान कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया, एन ए यूनियन बी का अधिकतम मान कितना होगा, 50 होगा। और वैसे ही आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपको पता करना है। तो अब ये कैसे पता करेंगे सर, वो भी बता दीजिए। तो इसका आपको सूत्र तो पता ही होगा, ध्यान से देखेंगे इसका सूत्र। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम वो सूत्र लगाएंगे जो हमको पता है, ठीक है। जो हमको पता है हम वो सूत्र अब लगाने वाले हैं। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका न्यूनतम मान हमको पता करना है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, एन ए कितना है, एन ए 25, ये कितना है 28, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 25 28 होता 53 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, एन ए यूनियन बी के बराबर है। और एन ए यूनियन बी के बारे में क्या पता है कि वो बेचारा 50 से छोटा या बराबर है। इसका मतलब ये पूरा जा करके मैं अगर वहां रख दूं, देखो ना, ये एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकली है, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इसको हटा करके मैं इसकी जगह ये फिट कर देता हूँ। तो क्या होगा बताइए आप, अतः क्या होगा, 53 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू 50, 50 इधर आएगा तो 53 माइनस 50 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये सॉरी ये लेस देन इक्वल टू, मतलब ये इससे लेस देन इक्वल टू है, या ये उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 53 माइनस 50 इज लेस देन और इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी 3 आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता चल गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 3 से छोटी नहीं हो सकती, या तो 3 के बराबर हो सकती है, नहीं तो और उससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका न्यूनतम मान 3 और इसका अधिकतम मान कितना होगा 50। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। तो ये रहा सरल सवाल, और भी सरल सवाल हम बनाएंगे, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रहा है, तो मैं अगले सवालों का जो वीडियो है
वो मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वैसे मैं सोचा था कि ये वीडियो में थोड़ा और भी बहुत सारे सवाल समझा पाऊँ, लेकिन अभी थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊंगा और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।